तरह से आपने चंद दिन पहले कहा था जेआरएस हो उनको जो है परमिनेंट किया जाए, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जाए, तो उसके बाद उस पे जो है उसी रीजन के एक लीडर ने कहा, जब उनकी बीजेपी के सरकार थी तब उनके दफ्तर के बाहर वो प्रदर्शन कर रहे थे तो उन पे लाठियां बरसाई गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी बीजेपी की सरकार थी नहीं। पहले तो 6 महीने हमारी सरकार तो थी नहीं। सुनो सुनो बात ना, पहले हमारी 6 महीने सरकार बनी। आपने देखा ना, पहले तो पीडीपी और बीजेपी का गठजोड़ ही नहीं था। जब 6 महीने सोच विचार करके गठजोड़ बना, उसके बाद हमारी सरकार चली, 6 महीने सरकार चली तो मुफ्ती साहब गुजर गए, जिसके कारण 6 महीने सरकार फिर टूट गई। उसके बाद जब सरकार बनी तो कश्मीर में कोई गड़बड़ हो गई, जिसके कारण 6 महीने फिर सरकार नहीं चली। तो कहने का मतलब है 3 साल में हमें 1.5 साल मौका मिला था। अब 1.5 साल में कितने कानून पास किए जाते, और तो भी हमने उनके रेट जो है बढ़ाए हैं। हमने अब कोशिश की है, सेंटर को वालों को भी कहा है कि कोई पैकेज दिया जाए, ताकि जेआरएस ही नहीं खाली, जेआरएस को तो परमिनेंट करना, क्योंकि वो पंजाब में भी परमिनेंट हुए हैं, हिमाचल में भी, वो तो स्टेट का काम है, वो परमिनेंट करेंगे। लेकिन डेली वेजर के लिए नहीं, आज ही इन 4 महीनों में सब चीजें क्यों याद आ गई बीजेपी को? 10 साल तो 2014 से लेकर 2024 तक सेंटर में तो बीजेपी, तो सेंटर थोड़ी यहाँ काम करती है, वो तो डायरेक्टली वहां वहां से ही। सुनो सुनो बात, यहाँ एलजी का राज था। आप एलजी किन, एलजी वो नहीं होता, किन किन का नहीं होता, एलजी सबका होता है। वो क्या कांग्रेसी इधर नहीं आ सकते थे? पीडीपी वाले यहाँ नहीं आ सकते थे? एनसी वाले यहाँ नहीं आ सकते थे? ये तो सारे लोग काम करवाते थे। एलजी राज जो होता है सबका होता है, हमारा ही थोड़ा था। कंट्रोल तो बीजेपी की नहीं। नहीं, ऐसी बात कोई नहीं, मिनिस्ट्री सब नहीं नहीं। जितनी बजट देखो, जितना बजट आपको 17 साल मिला है, उससे ज्यादा बजट आज आपको मिला है। एलजी के दौर में 45,500 लड़कों को रोजगार मिला है, और उन लोगों को रोजगार मिला है। पहले क्या होता था, वाइवा होता था, वाइवा में सारे लोग कश्मीर के, ज्यादा 95% लोग कश्मीर के आते थे, हमारे 5% भी नहीं आते थे। इस बार जो है 50-50 हुआ है, ये दुख आप। इस बार तो जो है स्कैम पे स्कैम भी हुए ना, पहले नहीं थे। वो चारा घोटाला, कोयला घोटाला, फलाना घोटाला, वो आपने नहीं देखा था? कितने घोटाला, हमारे तो किसी लोग पे कोई घोटाला नहीं हुआ है। ये थोड़ी सी जो कंपनी ने वो डिले किया था, उसके उसके बारे में आपने देख लिया, वो इंक्वायरी लगी है, और जो भी ये जो फंसेगा उसमें वो फंसेगा। फ्री बिजली को लेके जो है किश्तवाड़ में जबरदस्त एहतजाज हो रहे हैं, मूवमेंट चल रही है, तो आपका क्या है उसमें? पहले ही एनसी और कांग्रेस ने गलती की, जब डूल हस्ती प्रोजेक्ट बना था, उस दिन इन्होंने कहना था, जब बगलियार प्रोजेक्ट बना था, उन्होंने कहना था कि हमने चुनाव, ये जो हमारा किश्तवाड़ है, डोडा है, भद्रवाह है, रामबन है, वहां पे प्रोजेक्ट जब बना है तो कम से कम हमको बिजली फ्री मिलनी चाहिए थी। अब हमने जो है ये जो 4 प्रोजेक्ट 5 हमारे बन रहे हैं, वहां हमने उनसे एग्रीमेंट किया हुआ है कि कम से कम 200 यूनिट जो है बिजली हमें डिस्ट्रिक्ट डोडा वालों को, पुराने डिस्ट्रिक्ट डोडा वालों को फ्री मिलनी चाहिए, क्योंकि हम हमारे एरिया में प्रोजेक्ट बने। तो उसके लिए किया है। और ये इन्होंने जो बिजली दे रहे हैं, ये तो स्टेट से दे रहे हैं कि एएवाई वालों को। हम कहते हैं तमाम जितने लोग हैं उनको 200 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए। तो कम से कम तो इन्होंने तो एएवाई तो को तो इशारा किया कि अब इनको 200 यूनिट राशन में इजाफा। आपके दौर में क्या हुआ? हमारे दौर में ये 5 किलो राशन फ्री जो लोगों को मिला था, जब कोरोना काल से अभी तक कौन दे रहा है? ये तो हम ही दे रहे हैं। अभी तो खैर अभी तो आपने कहा कि हमारी यहाँ पे सरकार नहीं नहीं, पहले से ही वो दो गोल्डन कार्ड कब से शुरू हुआ ना? आप कहते हैं ना एलजी ने कुछ नहीं किया, गोल्डन कार्ड किसके दौर में हुआ? फिर एलजी के दौर में जो डेलीवेजर्स या जेआरएस जो आपके दफ्तर के बाहर बैठे हुए थे, तब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात थी कि कोरोना काल आया, 2 साल, 1 साल लगा हमें, ये जो धारा 370 तोड़नी थी तो साल लगा हालात ठीक करने में। 2 साल आए हमारे कोरोना काल में, उसके बाद बचा ही कितना टाइम? तब हमने इलेक्शन करवा दिए। पंचायतों के इलेक्शन नहीं हुए, जैसे लोग कह रहे हैं डीडीसी इलेक्शन हुए, बीडीसी इलेक्शन हुए, उनको फुल पावर दिए गए, सरपंचों को फुल पावर। इससे ज्यादा क्या होना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे ये काम हो? अंदर जो है बात की गई है कि भद्रवाह को इग्नोर किया गया। बिल्कुल, मैंने कहा बिल्कुल, तो ये सही बात है। कोई अगर 70 साल से, आज की बात नहीं है। हमारा दौर थोड़ा सा दौर आया, इसमें हमने थोड़ी सी नई चीजें लाई थी, नया फंड से लाई थी, लेकिन आज तक हमें इग्नोर किया गया। इस बार हमने गंडोला जो है सैंक्शन कराया है, और जब गंडोला शुरू हो जाएगा, हजारों लोग उस सुधार को देखने आएंगे। एक बार मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार वहां आके अपनी एक कहानी बनाए, देखो कैसे भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी कैसी। किस तरह से बजट को आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बजट बिल्कुल इसमें है ही कुछ नहीं। मैंने कहा ना, इसमें वो पुरानी बोतल में नाई ये नई बोतल में पुरानी शराब डालेगी कुछ। एजुकेशन को लेके बात चल रही है, सोशल वेलफेयर को लेके बात चल रही है, क्या लग रहा है कि आपकी जो इलाका है, फार फ्लंग एरिया है, पहाड़ी इलाका है, कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है? हमने इनको कहा कि कम से कम जो हाई स्कूल बनाए, उनके टीचर भेजे जाएं। हमारे एक ढड़काई हाई स्कूल है, हाई स्कूल बनाया है इनके ही दौर में, 2013-14 में बना है। हेडमास्टर की पोस्ट ही नहीं है, हाई स्कूल बना दिया है।
मतलब हेडमास्टर की तनख्वाह नहीं निकल सकती वहाँ। उसके बाद तो आपका वो हमने प्रोसेस किया है और जल्दी ही उसकी पोस्ट एक दूसरी हमने तहसील एक बेला में हमने करवाई है, मतलब वो भी कोर्ट के जरिए, उसमें भी अभी तक कोई पोस्ट ही नहीं है, तहसीलदार की पोस्ट नहीं तहसील को ली। तो ये जो चीजें थी इनने गलतियां की हैं। इन्होंने क्या किया, इनने तहसीलें बनाई, वो जो है पटवारी एक, गिरदावर एक, तहसीलदार दो, ऐसी ऐसी जगह इनने तहसील बनाई है। तो ऐसी गलत चीजें इनने की थी, उसको ठीक करने में समय तो लगना। सेशन अच्छे तरीके से बहुत चल रहा है, इसको और चलाएंगे ज्यादा। बाकी आपका शुक्रिया, आपको मैं दावत दूंगा कि एक बार आप भद्रो आओ, इंशाल्लाह गाड़ी में आपको दूंगा, आपको वो सपाट भी सुनाएंगे और आप हकीकत में खुद देखोगे कि भद्रो के साथ जाती हुई कि नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू।